but I will leave Bangladesh to the Prime Minister. अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और यही कारण है कि इन भाई साहब की ऐसी शक्ल बनी हुई है और इन भाई साहब की ऐसी शक्ल बनी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति ठीक नहीं है। हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपको जैसे डील करना है कर लो। क्या वो बड़ा काम जो होने वाला है उसकी तरफ ट्रंप ने इशारा कर दिया है कि मोदी जी आप देख लो कि ये वाला इलाका या तो एलिफेंट नेक हो जाएगा या बफेलो नेक हो जाएगा। अगर भारत पाकिस्तान के टुकड़े कर सकता है तो भारत बांग्लादेश के भी टुकड़े कर सकता है। शोले फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें गब्बर पूछता है अब तेरा क्या होगा रे कालिया, वैसे ही भारत अब मोहम्मद यूनिस से पूछेगा अब तेरा क्या होगा रे यूनिस, क्योंकि जिनके द्वारा बिठाए गए थे, जिनके द्वारा बनाए गए थे, उन्होंने ये कह दिया है कि अब तो जो करेगा भारत करेगा। सुनिए। And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved in regime change during the Biden administration, and then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? Soros, and what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. दर्शकों, क्या आप समझे? नहीं, आप नहीं समझे, मैं आपको समझाता हूं। बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं और वहां पर जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप आए, वहां एक भारतीय पत्रकार ने सीधे ट्रंप से यह पूछ लिया कि भाई साहब, बांग्लादेश में जो सिचुएशन हुआ है उसमें अमेरिकी डीप स्टेट, अमेरिका की CIA, इसके अलावा तमाम एजेंसीज लगी हुई हैं और उस पर जो है आपको क्या कहना है। बताया जा रहा है सोरस गैंग के जूनियर सोरस हैं मोहम्मद यूनिस और उनको वहां पर बिठाया गया। इस पर डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं ये सब मैंने मोदी जी पे छोड़ दिया है। इसका क्या मतलब होता है दर्शकों? ये सब मैंने बांग्लादेश मैंने मोदी जी पे छोड़ दिया है, इसका क्या मतलब है? आप इसमें जो सब सोच सकते हो वो सब सोच लो, और यही कारण है कि इन भाई साहब की ऐसी शक्ल बनी हुई है और इन भाई साहब की ऐसी शक्ल बनी हुई है। इनको लग रहा था कि ये डिप्लोमेटिक वॉर में, उस डिप्लोमेटिक लड़ाई में, वो शतरंज के खेल में भारत को हरा देंगे, भारतीय एजेंसीज को हरा देंगे, नई दिल्ली को हरा देंगे। अपने ही खेल में अब ये कहते हैं ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो जिनके बल पर आप कूद रहे थे, जिनके बल पे आप उड़ रहे थे, उन्होंने कह दिया कि भाई साहब हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारा तो इसमें है ही नहीं। अरे मोदी जी क्या बात कर रहे हैं, हम तो इसमें है ही नहीं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। आपको जो करना है बांग्लादेश में करो। तो जो करना है बांग्लादेश में क्या क्या हो सकता है उस पर हम आएंगे। पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत अमेरिकी संबंधों में ये कहां तक की यात्रा है। और उसके बाद जब पहली बार जब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप के व्हाइट हाउस में, वहां क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? विल मिस्ड यू। We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. जैसे ही व्हाइट हाउस में मोदी घुसते हैं, ट्रंप उनको गले लगाते हैं और कह रहे हैं कि बहुत याद आई आपकी। और उसके बाद ट्रंप एक एक करके अपने सभी लोगों से मिलवाते हैं और उसी की ये कुछ तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जो महत्वपूर्ण है, जहां आपको आपका ध्यान जाना चाहिए, ये रहे आपके विदेश मंत्री जयशंकर, NSA डोवाल, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर देखनी जरूरी इसीलिए है, इस तस्वीर पर भी बात करना जरूरी इसीलिए है क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी जमीन पर पहुंचे, पहली मुलाकात इनकी होती है तुलसी गबार्ड के साथ। वो कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस डायरेक्टर है, और उनसे मुलाकात होती है। और बहुत संभव है वहीं से ये वाली यात्रा की शुरुआत हो गई, जहां ये तय हो गया कि बांग्लादेश पर अमेरिका कुछ नहीं कहेगा, बांग्लादेश पर वो होगा जो भारत तय करेगा। इसीलिए क्योंकि भारत ने ही बांग्लादेश को दुनिया के मानचित्र पर एक अलग देश बनाया था। और अगर बांग्लादेश में कुछ ताकतें हावी होती हैं और उनको ये लगता है कि वो एक नया पाकिस्तान भारत के पड़ोस में खड़ा कर देंगी और भारत ये हो जाने देगा, तो ये नहीं होगा। अब जिन लोगों ने ये किया था या जो भी लोग थे इसके पीछे,
उन्होंने ही एक तरह से कह दें कि उस देश के ही राष्ट्रपति ने कह दिया कि भाई साहब हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपको जैसे डील करना है कर लो। भाई हमने बांग्लादेश आपके ऊपर छोड़ दिया का क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है कि बांग्लादेश में हर ऑप्शन का इस्तेमाल भारत करने के लिए स्वतंत्र है। वो चाहे मिलिट्री ऑप्शन हो, वो चाहे इकोनॉमिक ऑप्शन हो, वो चाहे आप जो सोच सकते हैं सोच लीजिए। अगर भारत को यह लगेगा कि भारत का मानचित्र थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए, भारत का मानचित्र थोड़ा बदल जाना चाहिए और बांग्लादेश का भी मानचित्र बदल जाना चाहिए, तो कहानी वहां तक भी जा सकती है। मैंने आपसे कहा कि अगर बांग्लादेश दुनिया में अलग देश के तौर पर है तो वो भारत ने ही किया था। मेरे वीडियोस पर बांग्लादेश से कमेंट आते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, आप ज्यादा बोल रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। भाई साहब, जिन लोगों की वजह से ये सब हुआ है आपके देश में, अब वही अमेरिका कह रहा है कि नहीं हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, आपको जो करना है कर लो। और ये तस्वीरें गवाह हैं कि अब बांग्लादेश का मुस्तकबिल किसके हाथ में है। पहले भी हमारे ही हाथ में था और अब भी हमारे ही हाथ में है। कुछ लोगों को यह गलतफहमी हो गई थी या हो रही है, तो वो गलतफहमी फिर से ये बयान सुन लीजिए, फिर इसके क्या क्या मायने हैं उस पर फिर से बात करते हैं। And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved in regime change during the Biden administration, and then Muhammad Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? Soros, and what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार और वहां शेख हसीना, उनको अपना देश छोड़ना पड़ता है। देश छोड़ के भारत में शरण लेनी पड़ती है जान बचाकर, और भारत उनको शरण देता है। और आपको ध्यान होगा, अभी हाल फिलहाल में शेख हसीना ने अपने सोशल मीडिया के जरिए अपने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मैं जिस तरह से बची हूं, अगर उस दिन और आधा घंटा अगर ढाका में मैं रुक जाती तो मेरी और मेरी बहन की जान चली जाती। उन्होंने कहा कि मैं अगर जिंदा हूं तो मुझे लगता है कोई बड़ा काम होने वाला है। क्या वो बड़ा काम जो होने वाला है उसकी तरफ ट्रंप ने इशारा कर दिया है कि मोदी जी आप देख लो। आपको याद होगा, अमेरिकी चुनाव के दौरान एक पॉडकास्ट में कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि एक देश जिससे हमारे बहुत अच्छे संबंध है, वो दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर रहे थे, अभिनंदन वाले कहानी का जिक्र कर रहे थे, जिसमें भारत बेहद एग्रेसिव था, जिसके सबूत खुद पाकिस्तान की असेंबली से आए थे। उसका जिक्र करते हुए बताया था ट्रंप ने कि कैसे नरेंद्र मोदी बेहद गुस्से में थे और उस समय अमेरिका ने, ट्रंप ने मदद ऑफर की थी भारत को। नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया था कि नहीं, ये हम हमारे हिसाब से देखेंगे, हमने लंबे समय से इनको देखा है, फिर देख लेंगे। और वही बात डोनाल्ड ट्रंप फिर कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी की इस मामले में सैकड़ों साल की समझ है और मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। और इसीलिए फिर उस हिस्से पर आना जरूरी है जो हिस्सा बेहद क्रिटिकल है। जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और बांग्लादेश में तमाम कट्टरपंथी ताकतें हावी हो रही हैं और लगातार एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को वहां बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भारत वो बांग्लादेश बना सकता है, वो भारत बांग्लादेश के टुकड़े भी कर सकता है। बहुत वक्त नहीं लगेगा उसमें, और ये हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी हो जाए कि बांग्लादेश के अंदर एक अलग राष्ट्र बन जाए जहां पर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को बसा दिया जाए। आपको पता है कि जब से शेख हसीना ने अपना देश छोड़ा है, एक कथित छात्र आंदोलन जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, वो अचानक से एंटी हिंदू राइट्स में तब्दील हो जाता है और वहां पर हिंदुओं को निशाने पर ले लिया जाता है। बांग्लादेश में करीब 1.5 से 2 करोड़ हिंदू रहते हैं और वो निशाने पर है। और ये बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने कहती रही कि बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है, जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, उसको ये देखना पड़ेगा। खुद अमेरिकी चुनाव प्रचार के दौरान बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उसको बांग्लादेशी प्रशासन को देखना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है, अब जो वहां पर इंटेलिजेंस की चीफ हैं तुलसी गबार्ड, उन्होंने भी बार बार कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति ठीक नहीं है। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बांग्लादेश मैंने मोदी जी पर छोड़ दिया है, प्राइम मिनिस्टर पर छोड़ दिया है, इसका मतलब साफ है 6 महीने, महीने भर, साल भर, मुझे नहीं पता कब,
लेकिन बांग्लादेश में भारत एक साथ कई ऑप्शंस के साथ खेल सकता है और वो खुला मैदान है, वो भारत को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बांग्लादेश में वो चीजें जो आईएसआई कर रही है, वो समय रहते आईएसआई ने नहीं रोका, पाकिस्तानी आर्मी ने नहीं रोका, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि बांग्लादेश के टुकड़े होना संभव है। भारत का ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिस इलाके से हमारी सेवन सिस्टर्स यानी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो जुड़ते हैं, वो वाला इलाका चौड़ा हो जाएगा। मैं बार बार आपसे पहले भी कहता रहा हूं कि ये वाला इलाका या तो एलिफेंट नेक हो जाएगा या बफेलो नेक हो जाएगा, या ये भी संभव है कि इस वाले इलाके में, ये वाला जो इलाका है, यहां पर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को बसा दिया जाए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बहुत समय हुआ नहीं है। अगर भारत बांग्लादेश बना सकता है, अगर भारत पाकिस्तान के टुकड़े कर सकता है, तो भारत बांग्लादेश के भी टुकड़े कर सकता है। और ये बात भारत के हाथ में है, ये बात भारत ही तय करेगा। और दुनिया के सुपर पावर ने कहा भाई हमें उनकी भी हाँ की जरूरत नहीं थी इसके लिए, लेकिन कई बार दुनिया में नैरेटिव्स का जो खेल होता है उसके लिए बेहद जरूरी होता है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश है अमेरिका। भारत अमेरिकी संबंधों के लिहाज से आपको याद होगा, जब हमारे संसद से 370 को फाड़ करके कूड़े में फेंका गया, तो दुनिया के बहुत सारे लोग, हमारे यहां बैठे हुए बहुत सारे लोगों की चिंता थी कि अमेरिका क्या कहता है, अमेरिकी प्रशासन क्या कहता है, वॉशिंगटन टाइम्स क्या लिखेगा, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखेगा। इससे अब बहुत फर्क पड़ता नहीं है। और खैर उस समय डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन था, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। बांग्लादेश का मसला भी वैसे ही हल करेगी भारत सरकार, जैसा 370 के मामले में आपने देखा था या पाकिस्तान के मामले में आपने देखा है। अगर मोहम्मद यूनिस और उनकी अंतरिम सरकार पेशेंस टेस्ट करती रहेगी, तो फिर कहानी वो हो जाएगा कि बांग्लादेश, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं, तो बांग्लादेश के बीचों बीच या बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ एक नया देश भारत बना देगा। और इसकी छूट दे दी है सुपर पावर ने, या यूं कह दे भारत के प्लान को डोनाल्ड ट्रंप ने हां कह दिया। अब सवाल है ये प्लान एग्जीक्यूट कब होगा, क्या महीने में, क्या 6 महीने में, क्या साल भर में, वो वक्त और समय भारत और भारतीय सेना को ही तय करना है।